माइक्रोस्कोप की सहायता से हम किसी भी अति सूक्ष्म संरचना का विजुअल कर सकते हैं, उसे आसानी से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने से पहले उसके हम भागों को जानते हैं कि आखिर उसके कौन कौन से भाग हैं। जैसे जिसको पकड़ के मैंने माइक्रोस्कोप उठाया है, इस भाग को कहते हैं आर्म। इस भाग को क्या कहते हैं? आर्म। एक एक नाम सुन लीजिए, क्योंकि नाम में बहुत दिक्कत होती है, नाम जानना जरूरी है। ठीक है, उदाहरण ये माइक्रोस्कोप का आर्म है। इसके बाद इस हिस्से को देखिए, ये इस हिस्से को ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं आई पीस। क्या बोलेंगे? आई पीस। इस आई पीस में एक ऐसा होल है, ऐसा एक होल है। इस होल में हम लेंस को डालते हैं। जिस लेंस को डालते हैं उस लेंस को कहते हैं आई पीस लेंसेज। आई पीस लेंसेज। और ये लेंसेज अलग अलग आवर्धन क्षमता वाले होते हैं। जैसे ये 10 गुना आवर्धन क्षमता वाला ये लेंस है, ये लिखा हुआ 10 गुना आवर्धन क्षमता वाला लेंस। इसी प्रकार ये दूसरा लेंस है, ये 15 गुना आवर्धन क्षमता वाला लेंस है। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा आवर्धन क्षमता होगी प्रतिबिंब आपको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आगे चलिए। देखिए इस माइक्रोस्कोप में ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जिसे मैं उंगली से पकड़ के रखा हूँ, ये देख पा रहे हैं, इस हिस्से को कहते हैं बॉडी ट्यूब। इस हिस्से को कहते हैं बॉडी ट्यूब। और ये बॉडी ट्यूब के ठीक नीचे ये देखिए एक वलयाकार संरचना, ये एक गोलाकार संरचना लगी हुई है। देख पा रहे हैं वलयाकार संरचना? इस वलयाकार संरचना को कहते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस। रिवॉल्विंग नोज पीस इस संरचना को बोलते हैं। अब देखिए माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोप दो प्रकार माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, ये देखिए इस नोज पीस के नीचे यदि ये जो लेंस देख रहे हैं जिसमें मैं उंगली मार रहा हूँ, ये अगर लेंसों की संख्या एक से ज्यादा है तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये कैसा सूक्ष्मदर्शी है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। इसमें दो लेंसेस लगे। इन लेंसों को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और सुनिए, इन ऑब्जेक्टिव लेंस की अलग अलग आवर्धन क्षमता हो। जैसे ये 10 गुना आवर्धन क्षमता वाला है, ये 15-45 गुना आवर्धन क्षमता वाला है। ये अलग अलग आवर्धन क्षमता है। ठीक है, दो लेंस लगे हैं, तीसरा लेंस लगाने की भी यहाँ व्यवस्था है। ठीक है, उधर अगर बात आप करोगे तो सीधे क्लास के अंदर चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं। आज के बाद फिर लैब नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये इसे स्टेज कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्टेज कहते हैं, स्टेज। इसके बाद ये जो क्लिप देख रहे हैं, ये इसे स्लाइड क्लिप कहते हैं, स्लाइड क्लिप कहते हैं। इसके बाद ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये देख पा रहे हैं, इसे कंडेंसर कहते हैं, इसे कंडेंसर कहते हैं। इसके बाद ये देखिए, इसे रिफ्लेक्टिंग मिरर कहते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, जिसके एक साइड उत्तल लेंस और दूसरे साइड अवतल लेंस लगा हुआ है। ये हिस्सा जिसकी सहायता से माइक्रोस्कोप रखा जाता है, इसे बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। और ये जो जॉइंट देख रहे हैं, ये जो जॉइंट देख रहे हैं ना, ये इधर ये जो जॉइंट देख रहे हैं, इसे इंक्लाइनेशन जॉइंट कहते हैं। इसी इंक्लाइनेशन जॉइंट की सहायता से माइक्रोस्कोप को हम मूवमेंट दे सकते हैं। ये जो घूम रहा है, इसी कारण ऐसे घूम पा रहा है। दूसरी बात, ये जो दो घुंडीनुमा संरचना देख रहे हैं, ये घुंडीनुमा संरचना, बेटा ये घुंडीनुमा संरचना जो है, इसे कहते हैं फोर्स एडजस्टमेंट नोब। फोर्स एडजस्टमेंट नोब की सहायता से जो बॉडी ट्यूब है, ये ऊपर नीचे आता है। ये देखिए ऊपर आ रहा है, ये इसकी सहायता से ऊपर नीचे आता है। इसके बाद ये जो दो घुंडियां आप इधर की ओर देख पा रहे हैं, ये जो दो घुंडियां हैं, इसे बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट नोब। फाइन एडजस्टमेंट नोब की सहायता से भी ये बॉडी ट्यूब ऊपर नीचे जाता है, लेकिन ये इतना माइनर होता है कि आप इसे समझ नहीं पाएंगे कि ऊपर नीचे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। ये देखिए, ये जा भी रहा है कि नहीं जा पा रहा है, इसे बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट नोब। इसके बाद ये इसके पूरे पार्ट्स थे। अब कैसे किसी स्लाइड का अध्ययन आपको करना है वो देखिए। आपके विद्यालयों में इस प्रकार का एक स्लाइड बॉक्स होता है। इस स्लाइड बॉक्स में
मैमल्स की, स्तनधारियों की, जंतुओं में अन्य प्रकार के जितने भी जंतु हैं वो सारे जंतु, प्लांट्स की, सबकी प्रिपेयर्ड स्लाइड होती है जो पहले से बनी होती है। तो इसी के अंदर से एक हमारे पास ये स्लाइड है, ये देखिए ये स्लाइड है मैमल टेस्टिस, जो मैमल्स के वृषण है, वृषण, ठीक है, क्लास 10th में भी आप लोगों ने देखा होगा। मैमल्स के टेस्टिस का आपको अध्ययन करना है। तो देखिए ये प्रिपेयर्ड स्लाइड है, इसमें ऊपर देखिए गोलाकार फूली हुई आकृति दिखाई दे रही है, ये कवर स्लिप है, ये कवर स्लिप, और बीच में देखिए आपको एक गुलाबी रंग का स्पॉट दिखाई दे रहा है। इसी स्पॉट को आपको इस स्टेज पर रखना है, ठीक है। तो मैं इस स्टेज पर अब देखिए कैसे रखना है, तरीका देखिए, आप लोग इसको करके देखिएगा भी, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोस्कोप को सुनिश्चित करिए कि माइक्रोस्कोप उस जगह पर होना चाहिए जहाँ पर प्रकाश आ रहा हो। तो मैं इसको ऐसे कर दिया हूँ ताकि खिड़की से जो प्रकाश आ रहा है वो यहाँ पर आ जाए। कुछ बच्चे थोड़ा सा वहाँ हट जाइए, आप वहाँ पर हट जाइए, आप इधर आ जाओ, वहाँ से छोड़ दीजिए। ये देख पाए। अब बेटा ये सुनिश्चित करें कि ये जो देख रहे हैं ये लेंस, इस लेंस को कुछ ऐसा सेट करिए कि यहाँ पे प्रकाश आने लगे। देखिए यहाँ प्रकाश आ रहा है, पास में आके दिखाइए। तुम उधर हो जाओ, तुम उधर से रहो, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। और उधर हो जाओ, तुम सामने से हटो बेटा। ये दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश आने लगे। इसके बाद इस स्लाइड को आपको ये यहाँ पे रखना है, ये सेंटर में स्लाइड को रखने के बाद ऊपर से आपको ये आई पीस लेंसेस लगाना है, ये ऊपर ऐसे डाल दीजिए। अगर लेंस 10 गुना आवर्धन क्षमता वाला ये लेंस है, बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब ये जो लेंस यहाँ पे डाले हैं सुनिश्चित करिए कि लेंस साफ है कि नहीं। अगर गंदा है तो आप उसे साफ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल चल रहा है इसलिए सारे इंस्ट्रूमेंट साफ है अभी, ठीक है। तो आप पहले हम ऊपर से नीचे देखेंगे कि वो हमको गुलाबी रंग का स्पॉट ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो मैं पहले देखने का तरीका एक आंख बंद करके देखेंगे, तो हमको अभी गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब स्लाइड जो है बिल्कुल हमने सही जगह पर रखी है। चिमटी की सहायता से उसे ऐसे फंसा दीजिए ताकि स्लाइड हिले ना। अब कोर्स एडजस्टमेंट नोब की सहायता से इस बॉडी ट्यूब को हम धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, फोकस करेंगे कि कहाँ पर हमको वो स्पॉट का विजन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो मैं अब इसको नीचे करता हूँ और जहाँ पे विजन क्लियर दिखाई देगा वहीं रोक देंगे। नीचे जा रहा है? यस सर, जा रहा है सर, क्लियर दिख रहा है सर। तो सामने से हटिए, सामने से हटो, वाई विंडो से। ये जो है अब हमारी स्लाइड सेट हो गई है मैमल्स के टेस्टिस। यहाँ पे खड़े होके आके यहाँ से देखिए, एक मिनट देखो, अब एक आंख बंद करके देखो, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये मैमल्स के टेस्टिस बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर स्लाइड दिखाई दे रही है। देखिए सब एक एक करके देखिए, देख रहा है। देख के साइड पर होते जाइए, सबको देखने का मौका दीजिए। दिखाई दे रहा है? यस सर। ये है मैमल्स के टेस्टिस की स्लाइड। चार आके इधर सामने मत रहिए, दिख रहा है सर। बंद कर दो, बंद कर दो।